Hello students, let's read this question. So the question is, during the disproportionation of iodine to iodide and iodate ions, the ratio of iodate and iodide ions formed in alkaline medium. Okay, so basically question में बोला क्या गया है हमसे कि आयोडीन जो है that is I2 जो है वो दो में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो आयोडाइड आयंस that means I माइनस और एक आयोडेट आयन that is IO3 माइनस. ओके, सो बेसिकली सबसे पहले यहाँ की कॉन्सेप्ट क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है. ओके, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कोई भी एटम जो है वो सेम टाइम पर रिड्यूस हो और ऑक्सीडाइज हो और दो प्रोडक्ट बनाए तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. तो क्या होगा, एटम same atom or single atom oxidize and reduce in a reaction. तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है. ठीक है, इसके अलावा दूसरा की कॉन्सेप्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा एन फैक्टर का. ठीक है, तो एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एन फैक्टर हमारा सिंपली कैलकुलेट किया जाता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कितना चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, इनटू नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम यहाँ पर हमने लिए. राइट, तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनती है वो हमारी क्या बनती है, इक्वेशन I2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है IO3 नेगेटिव में प्लस I नेगेटिव में. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है. राइट, और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x -6 इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी +5. ओके, और इस वाले केस में तो जो चार्ज है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज -1. ओके, तो ये जो चेंज है एन फैक्टर अगर हम निकालें तो एन फैक्टर IO3 के केस में एन फैक्टर ऑफ IO3 माइनस के केस में आपका क्या हो जाएगा, इधर +5 इधर 0 है तो दैट इज चेंज कितना आ गया 5. और ओके, वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें एन फैक्टर फॉर I माइनस तो इस केस में कितना चेंज है यहाँ पर 1 का, तो एन फैक्टर यहाँ पर कितना हो गया 1. ठीक है, अब अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आपका रिएक्शन क्या हो जाता है, बेसिकली ये जो रिएक्शन है वो एल्कलाइन मीडियम में हो रही है. ठीक है, तो एल्कलाइन मीडियम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, OH नेगेटिव. तो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो जो हमारी रिएक्शन आएगी फाइनल बैलेंस होने के बाद वो आएगी 3I2 OH नेगेटिव टू फॉर्म IO3 माइनस दैट इज आयोडेट प्लस 5I नेगेटिव. ओके, यहाँ पर आप देखिए 3 मोल है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है. ओके, तो जो रेशियो आएगा, रेशियो आपका कितना आएगा, रेशियो ऑफ आयोडेट आयन वो कौन सा है आपका IO3 माइनस अपॉन आयोडाइड आयन, ये क्या है आपका I माइनस, ये आपका कितना है 1 है और ये क्या है 5. ओके, तो रेशियो आपका कितना आ गया 1/5. सो द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A. I hope you understand this question. All the best.